चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फ्लैग पैटर्न के बारे में जानेंगे कि फ्लैग पैटर्न क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं, इसे कैसे ट्रेड करते हैं, इसको ट्रेड करने में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, फ्लैग पैटर्न को सही तरीके से डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि फ्लैग पैटर्न के कितने टाइप होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, फ्लैग पैटर्न दो टाइप के होते हैं। बुलिश फ्लैग पैटर्न जिसे बुल फ्लैग पैटर्न कहा जाता है और बियरिश फ्लैग पैटर्न जिसे बियर फ्लैग पैटर्न भी कहा जाता है। बुल फ्लैग पैटर्न हमेशा अप ट्रेंड वाले मार्केट में बनता है और बियर फ्लैग पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड वाले मार्केट में बनता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बुल फ्लैग की पैटर्न के बारे में, जिसे बुलिश फ्लैग पैटर्न भी कहा जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बियर फ्लैग पैटर्न जिसे बियरिश फ्लैग पैटर्न भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम आपको एक ड्राइंग की मदद से बताएंगे कि फ्लैग पैटर्न होता क्या है, यह कैसे फॉर्म होता है और किस ट्रेंड में कब कब फॉर्म होता है। तो सबसे पहले फ्लैग पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, बुलिश फ्लैग पैटर्न को सही से समझने की कोशिश करते हैं। तो बुलिश फ्लैग पैटर्न हमेशा अप ट्रेंड में मार्केट में बनती है। मान लिया जाए अगर मार्केट का दो पॉइंट होता है, मार्केट ए और बी पॉइंट है, ठीक है। मार्केट को ए से बी तक ट्रेवल करना है, तो मार्केट एकदम से डायरेक्ट ए से बी तक नहीं पहुंचेगी। मार्केट हमेशा जो है इस तरह चलेगी, इस तरह चलेगी, हाई लो, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, इस तरह बनाते हुए ये मार्केट यहाँ तक जो है इस लेवल तक पहुँचेगी। तो दोस्तों, मार्केट के अप ट्रेंड में ही बुलिश फ्लैग जैसे पैटर्न जो है बुंड में बनता है। तो इन्हीं ए और बी के बीच में बनती है। तो इसलिए ये बनती है कि अगर मार्केट में ए से बी के बीच की दूरी तय करनी है, तो मार्केट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक बायर होते हैं और सेलर दोनों होते हैं। तो इससे मार्केट में बुलिश फ्लैग का ये मतलब होता है कि मार्केट से बायर को जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में बायर अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, और बायर जो है बी पॉइंट तक जाएंगे ही जाएंगे, या फिर उससे आगे का अगर वो होता है तो वहाँ तक जाते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कि फ्लैग पैटर्न होता क्या है। तो फ्लैग पैटर्न में हमेशा एक पोल होता है, पोल होता है, उसके बाद जो है फ्लैग होती है, और उसके बाद जो है फ्लैग का ब्रेकआउट होता है, देन रीटेस्ट, और उसके बाद जो है मार्केट आगे के लिए मूव करती है। तो दोस्तों, जब मार्केट जो है फ्लैग बनाता क्यों है? मार्केट फ्लैग इसलिए बनाता है, जब मार्केट यहाँ से चलना शुरू करती है, मार्केट यहाँ से चलना शुरू करती है और यहाँ तक एक साथ जाती है एक स्पीड में या एक इसमें, तो उसके बाद मार्केट अपने आप को होल्ड करती है, रोकती है, कंसोलिडेट करती है, और यहाँ पे जो है कंसोलिडेट करने के बाद जो है फिर जो है आगे के लिए मूव करती है। तो फ्लैग पैटर्न जो है मार्केट में जो अप ट्रेंड जो है उसको कंटिन्यू रखने के लिए बनती है, और जो जो पॉइंट मैंने बताया आपको ए से बी तक जो है इसको पहुंचने के लिए यूज़ करती है। अगर कोई बायर अगर मार्केट के ट्रेंड के बीच में घुसना चाहते हैं, तो वो ये नहीं कि आएंगे और बीच में ही घुस जाएंगे, नहीं, वो मार्केट के फॉर्मेशन को देखेंगे कि मार्केट कौन सा पैटर्न बना रही है, और पैटर्न बनाने के बाद जो है उस पैटर्न के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे उसमें एंट्री करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि फ्लैग पैटर्न क्या होता है और ये कैसे फॉर्म होता है। तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि फ्लैग पैटर्न जो है, बुलिश फ्लैग पैटर्न जो है, हमेशा अप ट्रेंड वाले मार्केट में फॉर्म होता है, और ये इस तरीके से बनता है, जिसमें एक पोल होती है और फ्लैग होती है, और फ्लैग के ब्रेकआउट के बाद जो है मार्केट में जो है एक नया मूव या आगे की मूव को जो है कंटिन्यू करती है। तो ये जो है बुलिश फ्लैग कहलाती है। उसी तरीके से बियरिश फ्लैग है, जो कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम पहले अब जो है पहले बुलिश फ्लैग के बारे में कंप्लीट डिटेल जान लेते हैं। अब इसके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बात करेंगे, और इसमें जो है ट्रेंड जब रहे तो ट्रेड लेना कहाँ है। तो दोस्तों, जब मैंने आपको बताया, जब ये फ्लैग का जो है ये जो फ्लैग का ब्रेकआउट होगा तभी होगा। मान लिया जाए मार्केट ये लो, लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई,
लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए मार्केट जब इस फ्लैग का ब्रेकआउट देगी, उसके बाद रीटेस्ट करेगी, देन यहाँ के बाद जो है कंटिन्यू। तो हमारा जो पोजीशन बनेगा, मुझे मार्केट में जो एंट्री लेनी है, तो हमें जो एंट्री लेनी है वो इस पोजीशन पे लेनी है। जब मार्केट इस लेवल को तोड़ करके यहाँ सस्टेन करने लगे, यहाँ रुक जाए, या ये मार्केट ऊपर से जा करके नीचे जो है यहाँ पे रुकने लगे, उसके बाद जो है हमें पोजीशन बनानी है। तो हमें पोजीशन कैसे बनानी है? तो पोजीशन ऐसे बनानी है कि हमें यहाँ पे एंट्री लेना है और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस लो के नीचे होगा। हमेशा जो है स्टॉप लॉस हम इस लो के नीचे होगा। और टारगेट जो है इसमें दो टाइप के टारगेट होते हैं। एक तो टारगेट होता है जो पोल का साइज है, वो एक स्टैंडर्ड साइज होता है टारगेट का। जो पोल का साइज है वो, अगर पोल का साइज जो है 500 पॉइंट का है, तो इसका जो मूव होगा वो भी यहाँ से जो है 63 पॉइंट का होगा। भी चार्ट को एनालिसिस करेंगे या जो भी उसका जो आप पॉइंट बनेगा, उतना जो है उस तरह का जो है यहाँ से पोल के बराबर जो है यहाँ तक वो टारगेट देगी। लेकिन आपको दोस्तों उतना टारगेट अचीव नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपका जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर उस तरह का बन रहा है तो आप करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आपको हमेशा यहाँ पे ट्रेड लेना है और आपका स्टॉप लॉस जो है 227 पॉइंट का हो रहा है, तो आपको 446 या 450 पॉइंट का जो है टारगेट जो है फिक्स करना है। क्योंकि आपका टारगेट जो है हमेशा 1:2 होना चाहिए, ताकि आपको जो है ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर नुकसान हो भी तो कुछ अगले ट्रेड में आपको जो है वो नुकसान बराबर हो जाए, आप बेनिफिट में आ जाओ। तो हमेशा आप अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेड लेंगे, ताकि आपको मार्केट में आप बने रहें और लॉस जो है सहने की जो कैपेसिटी है वो बनी रहे। तो हमेशा अपने कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेड लें, अपने लॉस के हिसाब से ट्रेड लें। आप ये ना इंतज़ार करें कि अगर पोल का जो भी पॉइंट है उतना पॉइंट जाएगा फिर हम जो है वहाँ पे ट्रेड क्लोज करेंगे। नहीं, आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से जो है हमेशा ट्रेड लेंगे, और उसके जो आपका SL है 1:2 जो है 1:3 जो मिल जाए। अगर ज़्यादातर तो आपको कोशिश करना है 1:2 लेने का, और अगर वो मिल जाती है तो वो बहुत अच्छी बात है। आप कम से कम 1:2 रखें ताकि आपको कम से कम लॉस हो। तो दोस्तों अब हम इस फ्लैग पैटर्न को चार्ट के में समझेंगे, लाइव चार्ट में समझेंगे। जो भी मार्केट ने चार्ट फॉर्म किया है अब उसमें समझेंगे कि कैसे फॉर्म किया है और वहाँ ब्रेकआउट होने के बाद कितना पॉइंट दिया है, क्या सेल हुआ है, सभी चीज़ को हम उस इस वीडियो में हम जो है जानेंगे। तो चलिए चार्ट की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपको जो है सबसे पहले चार्ट फाइंड करने के लिए आपको मार्केट का ट्रेंड फाइंड करना होगा। ट्रेंड फाइंड करने के बाद जो है आपको चार्ट फाइंड करना होगा। तो देखते हैं। और चार्ट में ट्रेंड फाइंड करने के लिए आपको क्या कहा था मैंने, चार्ट की मदद से बुलिश फ्लैग पैटर्न के बारे में समझेंगे, जो है ये कैसे बनता है, और इसको जो है ट्रेड चार्ट में कहाँ पे लेना है, उसके बाद जो है हमारा टारगेट क्या होगा। तो सबसे पहले बुलिश फ्लैग पैटर्न को कहाँ फॉर्म होना है वो मैंने आपको बताया कि हमेशा ये अप ट्रेंड में फॉर्म होगा। तो सबसे पहले आपको मार्केट का अप ट्रेंड जानना होगा कि वो मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो ट्रेंड जानने के लिए आपको सबसे पहले 1 डे का टाइम फ्रेम में चेक करना होगा मार्केट को, 4 आवर का, 2 आवर का, 1 आवर का, 30 मिनट। और आपको जो है एंट्री 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री लेते हैं, कोई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री लेते हैं, तो वो अपने हिसाब से जो है लेते हैं। तो मैं आपको ट्रेंड जानने के लिए मैं कहूँगा कि आप पहले 1 डे का चार्ट देखें, फिर 4 आवर का चार्ट देखें, और 1 आवर का चार्ट देखें, और कम से कम 30 मिनट का जो है चार्ट पे जो है अपना एंट्री जो है बनाएं, ताकि आपके ट्रेड में एक्यूरेसी अच्छी हो, आपको चार्ट क्लियर दिखे। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में कहाँ पे जो है बुलिश फ्लैग पैटर्न जो है बना रही है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम 1 डे के टाइम फ्रेम पर जाएंगे। 1 डे के टाइम फ्रेम पर मार्केट जो है यहाँ से जो है मार्केट यहाँ से डाउन है और यहाँ से अप है। तो
अभी जो मार्केट इस लेवल में चल रही है, तो मुझे जो है यहाँ से देखना होगा कि मार्केट यहाँ से अप मूव में है, वो जो कि 1 डे के टाइम फ्रेम पर अप मूव में है। उसी प्रकार अब हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे कि मार्केट क्या कर रही है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी मार्केट लो हाई हायर लो हायर हाई बनाते हुए आगे की तरफ जा रही है। तो 4 आवर और 1 डे में तो कंफर्म हो गया कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब इसको जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या कर रही है। जब 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो जो भी ट्रेंड रहेगा अब 1 आवर में और 4 आवर में, तो वही ट्रेंड होगा। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, 4 आवर में भी मार्केट अप ट्रेंड में है, 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी मार्केट अप में है। तो अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या कर रही है उसको देखते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी मार्केट जो है यहाँ पे अप डायरेक्शन का मूव कर रही है। तो ये कंफर्म हो गया कि मार्केट यहाँ से जो है अप ट्रेंड है और इसका जो है नेक्स्ट टारगेट जो भी हो, जहाँ तक हो वहाँ तक आगे मूव करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमको खोजना है अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में हमें बुलिश फ्लैग पैटर्न खोजना है। तो बुलिश फ्लैग पैटर्न खोजने के लिए मैंने आपको बताया कि पैटर्न खोजने के लिए एक पोल होगा, पोल होने के बाद जो है मार्केट थोड़ी देर जो है अपने आप को होल्ड करेगी, कंसोलिडेट करेगी, कंसोलिडेट करने के बाद जो है मार्केट एक ब्रेकआउट देगी, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करके उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ेगी। तो जो जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ दोस्तों, ये मार्केट यहाँ पे दोस्तों देखिए फ्लैग एंड पोल बना हुआ है। तो यहाँ पे कैसे फ्लैग एंड पोल बना हुआ है, ये देखिए फ्लैग एंड पोल जो है, बुलिश फ्लैग एंड पोल जो है यहाँ पे बना हुआ है। तो आइए, मार्केट यहाँ से जो है चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, और यहाँ तक गई है। उसके बाद जो है मार्केट जो है यहाँ पे अपने आप को होल्ड किए। यहाँ पर देखिए लो हाई हायर लो हायर हो लो लोअर हाई बनाते हुए जो है मार्केट जो है होल्ड किए। उसके बाद जो है यहाँ तक गई है, उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद जो है आगे की तरफ निकल गई है। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि मार्केट लो हाई मार्क कर देना है। ये जो है फ्लैग हो गया, मैंने ये बताया आपको, ये पोल हो गया, ये फ्लैग हो गया, और इसकी जो ब्रेकआउट हो गई, ब्रेकआउट होने के बाद जो है मार्केट दोबारा मार्केट इसी लेवल पे, मार्केट दोबारा इसी लेवल पे आई है, मार्केट रीटेस्ट के लिए आई है। और यहाँ पे पोजीशन लेने के बाद जो है, यहाँ पे पोजीशन लेने के बाद जो है एसएल हमारा ये होगा, और जो हमारा टारगेट होगा 1:2, या नहीं तो जो मैंने बताया आपको स्टैंडर्ड टारगेट पोल के बराबर जो है मार्केट उतना जो है दूरी तय करती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उससे ज़्यादा ही दूरी तय कर दी है। लेकिन आपको जब ट्रेड लेना है तो हमेशा कोशिश करना है कि आपका जो एसएल होगा उसके 2 गुना आपका टारगेट होना चाहिए। अगर 50 रुपये का एसएल है तो आपके पास 100 रुपये का टारगेट होना चाहिए, और 100 रुपये का एसएल है तो 200 रुपये का टारगेट आपको रखना होगा, ताकि आप मार्केट में जो है आपको कम से कम नुकसान हो, और क्या कहते हैं, अगर पहले नुकसान हो गया हो तो वो नुकसान आपको जो है कवर हो जाए, आपको जो है आप मार्केट में बने रहें। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये मार्केट इसी तरीके से जो है मार्केट में फ्लैग एंड पोल पैटर्न यानी कि बुलिश फ्लैग पैटर्न बनती है, और पैटर्न बनने के बाद जो है मार्केट जो है रीटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट देती है, रीटेस्ट करने के बाद जो आगे का मूव कंफर्म करती है। तो दोस्तों मैं हमेशा आपको एक बात हमेशा जो एक सलाह दूंगा कि कभी भी अगर मार्केट में इस तरह का पैटर्न बन रहा हो, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा हो, और आप मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद जो है आप जस्ट ब्रेकआउट के बाद ही जो है आप प्लीज़ ट्रेड न प्लेस किया करें, क्योंकि इस पोजीशन पे अगर आप ट्रेड प्लेस करते हो, और उस प्लेस करने के बाद थोड़ा आगे बढ़ने के बाद तुरंत जो है 2 कैंडल देखिए आप रेड बनने के बाद जो आप पैनिक में आ सकते हो, और पैनिक में आने के बाद जो है आप ट्रेड क्लोज कर दोगे, या तो लॉस में क्लोज कर दोगे, या फिर क्या कहते हैं ज़्यादा लॉस हो सकता है अगर ये फेक आउट हुआ तो। इसलिए आपको हमेशा वेट करना है कि मार्केट अगर ब्रेकआउट दे दिया है, और ब्रेकआउट दे दिया है तो आप उसको जाने दें, वो जहाँ तक जाना चाहती है वहाँ तक जाने दें। उसके बाद जब मार्केट आपके ब्रेकआउट वाले पोजीशन पर वापस आए तो आपको इस पोजीशन पे ट्रेड बनाना है, और यहाँ से जो आपका जो सबसे लोएस्ट जो रिसेंट स्विंग है, रिसेंट स्विंग के नीचे आपको एसएल देना है, और उतना ही एसएल देना है जितना कि आपकी कैपेसिटी है।
उसी हिसाब से आपको एसएल देना है ताकि आपको जो है कम से कम नुकसान हो, और आपको एसएल के 2 गुना आपको टारगेट रखना है, और उससे जो है कम नहीं रखना है। अगर आप उससे कम में भी कंफर्टेबल है, लेकिन आपको एसएल जितना छोटा हो सके उतना छोटा करना है, और टारगेट जो है कम से कम 1:2 रखना है। वैसे तो मैंने आपको बताया फ्लैग एंड पोल जो है, बुलिश फ्लैग एंड पोल का जो टारगेट है वो कम से कम उसके पोल के बराबर जो है, अगर मान लिया जाए कि ये जो पोल यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू किया और यहाँ तक का जो है आपको 1900 पॉइंट, ये जो है GBP USD का चार्ट है। तो यहाँ से चल के यहाँ से जो है 1900 यानी कि 1900 पॉइंट को जो है 1900 पॉइंट जो है मार्केट ने ट्रेवल किया है, उसके बाद कंसोलिडेट किया है। तो इसका जो स्टैंडर्ड मार्केट को ट्रेवल करने का जो नियम है वो पोल के बराबर है। तो यहाँ से मार्केट को 1900 जो है, कम से कम 1900 जो है ये चलना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 1900 तक जो है यहाँ पुड़ गया है, तो 1900 तक चलना है, लेकिन आपको इतना इंतज़ार नहीं करना है। आपको आपके रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से आपको वेट करना है। आप ऐसे अगर 200 पॉइंट के दे रहे हो तो आप 400 पॉइंट ही कैप्चर करके अपने पोजीशन को क्लोज कर दोगे। फिर मार्केट है, ये दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी देगी, आप दोबारा जो है मार्केट में एंट्री कर पाओगे, लेकिन आपके रिस्क से ज़्यादा जो है आपको मार्केट में नहीं रुकना है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर दोस्तों सही लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बियरिश फ्लैग पैटर्न के बारे में कंप्लीट डिटेल इसी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।